हेलो हेलो। आवाज़ नहीं आ रही, देखना। हेलो। कनेक्ट हो चुके हैं मुझे लगता है। अभी कुछ लोग जुड़ जाएं। हाँ, बलजीत जी आ चुके हैं। नमस्कार भाई। और पंकज भाई, राम राम। मनोज भाई भी, राधे श्री कृष्णा। अपने सभी भाई धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। उसके बाद में अपनी बात कुछ और हमारी बहनें भी आ जाएं। हाँ जी, अपनी सभी, हाँ, पवन आगरी जी आ गए हैं, हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं। और आपको भी जय श्री कृष्णा। अपनी सभी धीरेन्द्र फौजदार भी, राम राम भैया। अपनी सभी बहनों, भाइयों, अपने सभी साथियों और दोस्तों को मेरा नमस्कार। देवतुल्य अपने बड़े बुजुर्गों का भी मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहूँगी। और आज मैं बेहद खुश हूँ आप लोगों से जुड़कर, आप लोगों से रूबरू होकर, और आपकी उपस्थिति को मैं रेखांकित करना चाहूँगी। एक दो नहीं, पूरे गुलालों की बस्ती हैं आप। एक दो नहीं, पूरे गुलालों की बस्ती हैं आप। मोहब्बतों के इंद्रधनुष हैं और आप सभी खुशियों के हस्ती हैं। और ऐसी खुशनुमा हस्तियों को मैं स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि हम लोग आपस में यूं ही जुड़ते रहें, रूबरू होते रहें। और इसके साथ साथ आज मैं एक और खुशी हो रही है, मुझे अपार खुशी हो रही है कि ये बताने जा रही हूँ मैं। चौधरी एंटरप्राइजेस के मेरे छोटे भाई चौधरी पंकज सिंह जी का स्टार्टअप है। मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी भाई पंकज जी का कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आप सबके सामने रूबरू होने का मौका दिया। ये मेरे लिए बड़ा सुखद अवसर है और शायद उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी उन उपलब्धियों को, उन सफलताओं को, उन संघर्षों को, उस जज्बे को आप सामने शेयर कर सकूं। और अपने अनुभव, मुझे लगता है जब आप आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो बहुत सारे अनुभव आपको मिलते हैं। तो एक जिम्मेदारी उन्होंने दी है मुझे कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने युवाओं को, अपने साथियों को, उन सब चीज़ों को मैं शेयर करूं। तो ये आज मेरे लिए ये मंच भाई चौधरी पंकज जी ने दिया है। मैं एक बार पुनः दिल से, अनंत गहराइयों से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उनके माध्यम से आपसे जुड़ना चाह रही हूँ। और जो आज इस मंच पर जुड़े हैं और किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, उनको भी मैं हृदय की गहराइयों से नमस्कार करती हूँ। हमारे सभी भाई, चंद्रावती नरवार जी आ चुकी हैं, हमारे जाट छत्राणी सभा की कोषाध्यक्ष हैं। और बलजीत भाई भी लगातार जुड़े हुए हैं। और सभी को, क्योंकि हम आप जुड़ते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो एक अलग सा उत्साह होता है मन में। इसी के साथ मैं अपनी बात आज शुरू करना चाहूँ, आगे बढ़ना चाहूँ। और संतोष चाहर जी भी आ गई हैं। हेलो संतोष जी। हमारी सभी बहनें धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं, हमारे भाई भी जुड़ते जा रहे हैं और सभी का स्नेह हमेशा मेरे साथ रहा है। तो आज सबसे जुड़कर भी, और भाई पंकज जी ने ये बहुत बड़ा मुझे एक अवसर दिया है। इस समय सभी दुखी हैं, निराश हैं और हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कोरोना काल में अभी हम सब देख रहे हैं, स्थिति बड़ा भयावह है।
ऐसे में हम सब आपकी तरफ से सभी के स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ। ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे, अपनों को खुशी दे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और हमारे किसान भाई जो दिन रात बैठे हुए हैं, उनके लिए स्वस्थ स्वास्थ्य की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। हमारे किसान भाई भी स्वस्थ रहें, क्योंकि गांव की मेड़ों पर ही हमारा हिंदुस्तान बसता है। अगर हमारा हिंदुस्तान खुशहाल तभी रहेगा जब हमारे किसान भाई रहेंगे। तो मैं आज इस ऐसी स्थिति में सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से कामना करती हूँ, आपकी तरफ से भी कामना करती हूँ कि हमारी तरफ चारों तरफ खुशियाँ ही रहें, अच्छा माहौल रहे, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। तो नीरज खैनुआ भाई जी आ चुके हैं, नमस्कार नीरज भाई। पूनम द्विवेदी जी भी जुड़ चुकी हैं, भाई वीर अभिमन्यु जी, राम राम भाई, सभी को दिल की अनंत गहराइयों से नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। और पंकज भाई का एक बार पुनः आभार करूंगी। और इससे पहले इस मंच के साथ हमारे भाई विपनेश चौधरी जी और बहन हमारी उर्वशी चौधरी जी भी इस मंच के माध्यम से अपने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर चुकी हैं। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। और शायद कहीं ना कहीं वो इस कार्यक्रम को देख रही हैं, शायद अभी टाइम ना बाद में देखेंगी, लेकिन सभी के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। पंकज भाई चौधरी एंटरप्राइजेस ने एक बहुत अच्छा शानदार मंच दिया है आप लोगों से रूबरू होने के लिए, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए। तो उसी क्रम में मैं बात आगे बढ़ाना चाहूँगी। और मेरा परिचय तो आप सभी जानते हैं, और कुछ लोग बाहर से जुड़े हुए हैं, पवन जी लगातार जुड़े हुए हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर हृदय चौधरी है, सभी नाम जानते ही हैं मेरा अच्छे से। और मैं आराधना संस्था की संस्थापक महासचिव हूँ, जाट छत्राणी सभा की संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें आज जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ साथ मैं एक लेखिका भी हूँ। अभी आपके बीच में जो सरहद पर तैनात हमारे फौजी भाई हैं, उनको समर्पित मेरी बोलती सरहदें प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें आप सभी के पूरे शहर का स्नेह मिला था। अच्छी शख्सियतों ने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा, जो हमारे साहित्य जगत के हस्ताक्षर हैं बड़े बड़े, वो भी यहाँ पर जुड़े हुए थे उस पुस्तक से। और इसी के साथ मैंने अभी जो पिछली साल जब कोरोना संक्रमण काल हुआ था, उसके बीच में हमारे बहुत सारे मजदूर भाई, और हमने अनेक सारी चीज़ें ऐसी महसूस की। हम अंदर कमरे में बंद थे, घरों में बंद थे, कैद थे, बहुत सारी चीज़ें थी। हम हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें देख रहे थे एक नए वातावरण के रूप में। तो वो सारे अनुभव मैंने महापलायन रूप में दूसरी पुस्तक लिखी है, वो जल्दी वो प्रकाशित हो चुकी है, जल्दी आपके हाथों में आएगी। और मैं आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव हूँ। आप सभी का स्नेह अंकुश काकरान भी जुड़ चुके हैं, अजय आनंद भी, अहमद भी हमारे भाई साहब हमारे जुड़े हुए हैं, और नीतू सोलंकी भी जुड़ चुकी हैं, रिया सिंह भी जुड़ी चुकी हैं। बहुत सारी हमारी बहनें लगातार जुड़ रही हैं। हमारे भाइयों का स्नेह लगातार मिल रहा है। मुझे लगता है आज बहुत अच्छा एक मंच है। भाई पंकज जी लगातार मुझे राम राम बोलती सदों के लिए भैया ने बहुत सारा हमें जय हिंद। नीतू सोलंकी जी नमस्कार। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जब हम एक मुकाम पर हासिल हो जाते हैं तो बहुत सारे हमें संघर्ष करने पड़ते हैं। हमारे अंदर उत्साह भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को पार करके हमें एक मुकाम मिलता है। और सभी की चाहत होती है कि हम एक पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर एक सफल व्यक्ति बने, सफल, फल सहित, उपलब्धि सहित, महत्व सहित, यानी कि हमारी बात का भी एक सम्मान हो समाज में। ये सभी की चाहत रहती है, और ये सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। अगर हम ठान लें तो एक दिन ज़रूर मिलती है। तो मैं यहीं से अपना सफ़र शुरू करती हूँ। एक सफलता का मूल मंत्र जो हमारी पीढ़ी आने वाली है, जो एक उस मुकाम पर हैं कि वो अपना एक लक्ष्य तय करना चाहते हैं, वो एक अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, इस संबंध में लेकर मैं अभी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। जैसा कि एक पवन जी कह रहे हैं, बोलती सद एक शानदार काव्य कृति थी, सभी का स्नेह मिला था इस पुस्तक के लिए, पूरे शहर का। तो इसी के साथ मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम कभी कभी समझ नहीं पाते हमें क्या चुनना है। तो मैं कहना चाहूँगी विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो यहीं से हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। उठो
जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं, पीछे मत देखो, क्योंकि आपके अंदर अनंत उत्साह है, अनंत ऊर्जा है, अनंत विश्वास है, अनंत धैर्य है। अगर ऐसा ना होता, इतना अनंत उत्साह ना होता, अनंत धैर्य ना होता, तो आपने देखा हो कभी कभी एक रिक्शे वाले का बच्चा एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है, एक ड्राइवर का बच्चा बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर धैर्य था, उत्साह था, विश्वास था, संघर्ष करने की क्षमता थी, तभी वो मुकाम हासिल करता है। तो सबसे पहले यही आपकी एक लक्ष्य होता है, एक ऐसा लक्ष्य जिसको आप चुनना चाहते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स पूरा सपोर्ट करते हैं। जब आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, उससे पहले आपको ये निश्चित करना होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। बहुत पहले एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था माता पिता का, समाज के और हमारे वरिष्ठ लोगों का, पारिवारिक लोगों का, कि घर में अगर डॉक्टर है तो उसकी इच्छा होती है उसका बेटा भी डॉक्टर बने, चाहे उस बेटे की या बेटी की इच्छा स्पोर्ट्स में हो, संगीत में हो। लेकिन आज उस सोच में बहुत बदलाव आया है। आज पेरेंट्स अपने बच्चे के अंदर छुपे हुनर को देखना चाहते हैं, टीचर्स देखना चाहते हैं। भाई श्याम सलोने बशीर जी को दिल से नमस्कार, पूनम द्विवेदी जी, हाकिम उप्रेती जी, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ उस मंच पर, और अपनी बहन को हमेशा इसी तरह से स्नेह बनाए रखें। मेरा दिल से आभार है आप सभी का। तो जब हम एक उस हुनर को हम देखना चाहेंगे हमारे बच्चे के अंदर क्या है, क्योंकि ज़बरदस्ती थोपी हुई अगर चीज़ें हम चाहेंगे तो शायद वो बच्चा कभी हासिल ना कर पाए। तो सबसे पहले हमें उसके हुनर को, उसके अंदर छिपी प्रतिभा को देखना है, उसके बाद हमें निखारना है। यहीं से आप लक्ष्य प्राप्ति करेंगे। तो लक्ष्य प्राप्ति के भी 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपकी इच्छा क्या है, जो मैंने अभी बात की थी, आपकी इच्छा क्या बनने की, डिजायर। उस इच्छा के प्रति आपका समर्पण कितना है। दूसरा चरण आता है डेडिकेशन का। फिर आपने समर्पण कर लिया है, उस समर्पण को पूरा करने के लिए फिर आता है डिटर्मिनेशन, यानी कि संकल्प। तो 3 स्टेप आपकी ज़िंदगी को सफलता के मुकाम तक ला सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना डिज़ायर, आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद आपने डेडिकेशन कितना दिया, उसके बाद आपने डिटर्मिनेशन किया, कितना किया है। बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो नीतू सोलंकी जी, मनोज भाई जी, पवन आगरी जी, तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। और मैं भी अपने जब मैं अपना परिचय दे रही थी तो मैंने अपने एक सामाजिक परिचय दे दिया। जब मैं पढ़ रही थी तो मैं सोचती थी मैं एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेके फिर मैं एक अच्छी नौकरी करें, जो अधिकांश बच्चे सोचते हैं, और पेरेंट्स की भी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा पढ़े और एक अच्छे अपने पैरों खड़े हो। अब समय के साथ बदलाव आया, जो नहीं आप नौकरी एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी इच्छा थी मैं एक अच्छी नौकरी प्राप्त करूं। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एक नौकरी अच्छी मुझे पद मिला और मैं अच्छे पद पर रही, और जिस पद पर रही हमेशा मेरा डेडिकेशन रहा कि मैं उसी लक्ष्य पे काम करूं। मैं लेक्चरर थी, सीनियर लेक्चरर थी, फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल बनी मैं। लेकिन जब आप देखते होंगे मैंने अपने लक्ष्य में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने अपना पूरा समर्पण दिया उसमें आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने और आगे बढ़ने की सोची, मैंने PhD की कि जल्दी मेरा प्रमोशन होगा, मैं आगे काम करूंगी अच्छे से। तो आपका समर्पण और आपका लक्ष्य हमेशा मेरा निर्धारित रहा कि मुझे क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने जो कार्य था मुझे और उसमें कुछ देना था। शायद यही वजह हुई कि जब मैंने फुटपाथ के बच्चों को देखा कि इन बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, तो मेरा पूरा डेडिकेशन उन बच्चों के प्रति पूरा समर्पित हो गया। और मैंने लगातार उन झुग्गी झोपड़ी में गए। आप सब देखते हैं झुग्गी झोपड़ियों में कितना माहौल, कैसे शराब पीने वाले भी होती, गंदी माहौल भी होती है, सब तरह का ऐसा माहौल होता है। लेकिन मैंने उनके साथ झुग्गी झोपड़ी में बैठकर उनके बच्चों को, मैंने हमेशा पेरेंट्स को कहा कि आपके बच्चे पढ़ें। तो मेरा हमेशा फोकस रहा कि अगर मैं एजुकेशन में हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं एजुकेशन को, समाज को दे सकूँ।
तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे बहुत सारी परेशानियाँ आई, और मेरे पूरे आराधना संस्था के पूरे आगरा शहर पर मुझे अभिमान है कि मुझे इस काम के लिए हमेशा मुझे सहयोग मिला, विश्वास मिला, और मैं हमेशा उनकी निष्ठा पर मैंने खरे उतरने की कोशिश की। तो इस तरह से मैंने उस लक्ष्य में भी कामयाबी की, और आज शहर के फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी एजुकेशन देने के लिए मैंने उन बच्चों के लिए काम किया। और मेरा लक्ष्य था कि मैं एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं और ऐसे बच्चों को ही पढ़ा सकूं मैं, जिससे मेरी जो मैंने एजुकेशन हासिल किया उसका मैं, जो फुटपाथ पे बच्चे रहते उनके लिए मैं कुछ काम करूं। और फिर मैंने अपने आने वाले समय में जब मैंने उन बच्चों का सोचा कि मैं इन बच्चों को और ज़्यादा एजुकेशन अच्छा दूं, तो मैंने अपनी सर्विस रिज़ाइन कर दी। तो पूरी तरह से मेरा डेडिकेशन रहा, और हमेशा मेरा एक आगे बढ़ने के लिए मेरा एक सूत्र वाक्य रहा, लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती। दोस्तों, आप सब जानते हैं, लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना आखिर उसको नहीं करता, क्योंकि उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लक्ष्य मेरा हमेशा रहा, ये ध्येय वाक्य मेरा हमेशा रहा। कोशिश करते रहिए, कर्म करते रहिए, आपको अपने उद्देश्य में, आपके लक्ष्य में हमेशा प्राप्ति मिलेगी। और हमेशा मैं अपने आने जो पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, उन युवाओं को मैं हमेशा प्रेरित करती रहूँगी कि कभी वो अपने आपस में नकारात्मक चीज़ें ना लें। कभी कभी हम सोचते हैं शायद आप कुछ आपने पाना चाहा, उसमें असफल हो गए और आप एकदम तुरंत आप निराश हो गए, अपने आपस में अंधकार का माहौल बना लिया। नहीं, अंधकार कितना भी हो, नकारात्मक चिंता नहीं करना। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अंधकार नया या पुराना नहीं होता है, अंधकार छोटा या बड़ा नहीं होता है। सदियों पुराना अंधकार, एक दीपक जलाओ, प्रकाश हो जाएगा। तो आप अपने अंदर जब ऐसी बातें आए, मन में विचार आए, तो आप विश्वास रूपी दीपक अपने अंदर रखें, आपकी सफलता कदमों पर चूमेगी। लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए। उन निराश होने वाले अपने सभी भाइयों से मैं कहूँगी कि आप कभी निराश मत होइए। लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चल्ली में पानी जम नहीं सकता, बर्फ बनने तक धैर्य बनाए रखिए। ये आपको धैर्य हमेशा बनाए रखना है आगे बढ़ने के लिए। चौधरी भाई, बलजीत भाई, थैंक यू भाई, अभिमन्यु भाई भी थैंक यू भाई, पवन जी भी लगातार देख रहे हैं। सभी को मैं एक बार पुनः आभार प्रकट कर रही हूँ कि लगातार जुड़े हुए हैं। हाकिम उप्रेती जी सर, आपका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा हमारे साथ रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें निराश नहीं होना है और आगे बढ़ने की सोच रखनी है। और मेरे साथ तो हमेशा रहा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और पस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जब आप आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयां छूते हैं, तो ऐसी बहुत सारी रास्ताओं के, बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ता आपको पड़ेंगे, बहुत निराश करने वाले मिलेंगे लोग, बहुत आपकी टांग खिंचाई भी होगी अगर सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, उस समय और तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। उनको हमेशा ढाल बनाकर आगे बढ़ते रहना है, तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये एक ऐसा मंच मिला है भाई चौधरी पंकज सिंह जी के माध्यम से कि हम अपनी बहुत सारी चीज़ें, सफलता के जो मूल मंत्र हैं, उनको हम शेयर कर सकते हैं आप लोगों के बीच में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्योंकि जब हम कहीं काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं जिस क्षेत्र में, उस समय बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। उन चुनौतियों को आपने कैसे फेस किया है, उन सब चीज़ों को शेयर करने के लिए
या उनको सुनने के लिए बहुत से लोग चाहते हैं कि अगर इस क्षेत्र में कहीं काम किया है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, शायद मुझे भी कुछ जानकारी मिल जाए। तो इस मंच के माध्यम से हमें वो सब चीज़ें कहने का, शेयर करने का एक अवसर मिला है। नीरज भाई, राम राम। और आप सबके माध्यम से ही मैंने संघर्ष किया है और पूरा सहयोग मिला है मुझे हमेशा, और मैं चाहती हूँ आगे भी मिलता रहेगा इसी तरह से। तो हमारी पीढ़ी आगे, अगर हम कहीं भी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, और जब ये बात लड़कियों की खास आती है तो लड़कियों के साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी होती है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी करनी होती है। डबल चुनौती होती है, दोहरी भूमिका होती है उनके अंदर। तो पेरेंट्स कभी भी अपने बेटा बेटी में कभी भेद ना करें। और इस सोच में बहुत बदलाव भी आया है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी अब ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। हर एक माता पिता अब दोनों, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सब के दोनों के साथ दोनों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। बेटियां भी बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच रही हैं, माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, बेटियां गर्व हैं परिवार की। नीतू भाई, नीतू सोलंकी जी, भाई चौधरी पंकज जी, चौधरी इंटरप्राइजेस एक ऐसा मंच जिसके माध्यम से हम सब जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो मैं हमेशा बार बार आभार व्यक्त कर रही हूँ भाई पंकज जी का, जिन्होंने इस मंच के माध्यम से बहुत लोगों को जोड़ने का अवसर दिया है, आपस में बात करने का। जब हम चारों तरफ अंदर बैठे हुए हैं निराशा में, उस समय हम अपनी एक सकारात्मक भावनाओं को, सकारात्मक चीज़ों को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपस में साझा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए आपस में एक अच्छे संकेत हैं। सकारात्मक चीज़ें हम सोचें, हम सामाजिक क्षेत्र, हम बहुत लोगों के हम इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हम ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करें, सहायता करें लोगों की। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी उनके साथ खड़ें, उनको निराशा के भंवर से हम आगे निकालें। ये हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं भाई पंकज चौधरी से भी यहाँ पर इस मंच के माध्यम से हम एक आग्रह करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि ये हमारी तरफ अभी हम एक जो माहौल देख रहे हैं, एक ऐसी भयावह स्थिति देख रहे हैं, इससे उभरने के लिए कुछ हमारे एक ऐसे लोगों को भी जोड़ें कि वो एक सकारात्मक, एक साइकोलॉजिस्ट या कुछ ऐसे सामाजिक क्षेत्र से लोगों को जोड़ें कि हमें उस चीज़ पे भी हमें कुछ जानकारी दें। ये प्रयास मैं चाहूँगी वो करते रहें और मेरा पूरी तरह से उनका हमेशा साथ रहेगा, सहयोग रहेगा ऐसे, क्योंकि प्रेरणादायक ये मंच है। अपने अनुभवों को साझा करना और दूसरों को हम और क्या दे सकते हैं, बेहतर क्या दे सकते हैं इस मंच के माध्यम से, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इस कोशिश में ये चौधरी इंटरप्राइजेस मंच पूरी तरह से खरा उतरा है और हमारे दो पूर्व वक्ता भी बहुत अच्छे से एक अपने अनुभवों को साझा किया है। तो इसी क्रम में मैं चाहूँगी ये आगे दिन बढ़ता रहे आगे। तो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो लक्ष्य निर्धारित कर रही है। आजकल बच्चे पढ़ाई में अभी देख ही रहे हैं, सरकार की तरफ से फैसला हो चुका है हाई स्कूल का, इंटर का, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। इससे में वो निराश नहीं हो, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ हैं, इस हॉबीज़ को हम यहाँ निखार सकते हैं। बहुत से बच्चे संगीत में अच्छे हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, या उनके अंदर बहुत सारे टैलेंटेड हैं, छिपे हुए हैं। उन टैलेंट को हम इन जो अभी हम अंदर घरों में रह रहे हैं उसको हम और अच्छे से अच्छा निखार सकते हैं अपने अंदर। उन चीज़ों को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं या कुछ और काम में बिजी होते हैं तो हमें इतना समय नहीं मिल पाता है। अभी हम घरों में सब फ्री बैठे हुए हैं, तो अपने अंदर जो एबिलिटी है, अपने अंदर जो स्किल छिपा हुआ है, हिडन स्किल इतने छिपे हुए होते हैं, उस समय हमारे अपने जो बड़े होते हैं, हमारे जो अपने पेरेंट्स होते हैं, उनको हम आगे उनको और ज़्यादा मजबूती से उन चीज़ों को निखारने में कामयाब हो सकते हैं। तो अभी कभी कोई ऐसे में निराश नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना पढ़ लिया है, अब क्या करूँ, मेरा फ्यूचर क्या है। ये चीज़ें नकारात्मक चीज़ें ना हो, खुद को अपना कभी भी अपने अंदर नकारात्मक चीज़ें ना लाएं, हमेशा अच्छा सोचें और बेहतर करने की उम्मीद सोचें, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्योंकि आप खुद से बातें करेंगे और आगे और उन कितने हमारे प्रेरक लोग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे, तो बहुत सारे हमारी समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। और पवन आगरी जी,
लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी हो रही है। और आज हाँ, बहुत अच्छी बात कही है पंकज भाई ने कि आज हमारी जो पीढ़ी नशे की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रही है। ये समाज का एक ऐसा विकराल रूप है, एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जो लगातार बढ़ती जा रही है। उस समय हमारे परिवारजनों की, शिक्षकों की, माता पिता की, दोस्तों की एक ऐसी भूमिका होनी चाहिए कि इन के प्रति अगर कोई है, अगर आपका दोस्त है और उसको नशे की लत है, तो कोशिश कीजिए कि वो उससे उबरे। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ होती है, व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता है और अंधकार के गर्त में आगे बढ़ता चलाता है और जब होश आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसा ये कोड है, मैं तो कोड कहती हूँ, जो नशे की धुत में आपने देखा होगा हमेशा अक्सर कभी कोई व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ मिल गया। और जब ये बड़े लोग शराब पीते हैं और उनके बच्चे होते हैं, आप समझ सकते हैं उनके बच्चे समाज में किस दिशा में जा रहे होते हैं, पढ़ाई तरफ ध्यान नहीं होता है। तो हमें ऐसे लोगों को भी अवेयर करना है जो सामाजिक क्षेत्र से हैं या आप शिक्षक वर्ग हैं। हमें हमारी एक, चाहे वो विद्यालय स्तर पर, एक सामाजिक स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर, हमें इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है। और शराब जो एक नशे की लत है, बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है, इससे हमें छुटकारा, एक ऐसे अभियान चलें समाज के द्वारा, बहुत सारे चले हैं। क्योंकि एक जब हमारी उम्र होती है, अच्छे दोस्तों का साथ रखें। कभी कभी हम ऐसे दोस्तों के बुरी संगत में पड़ जाते हैं कि हम शराब की लत में पड़ जाते हैं। हमारे समाज के ऐसे वातावरण में होते हैं, हम कभी कभी उन चीज़ों को आपस में देखते हैं और हम उस कदम चल देते हैं। हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। उस समय एक अभिभावक के रूप में हमें उनको समझाना है। तो और कई बार हमने देखा है, जब हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा उस तबके के बच्चों को पढ़ाते हैं जहाँ उनके हर माँ बाप उनका शराब दारू नशेबाज होता है। और कई बार मैंने बैठ के घंटों उनके परिवार में मैंने समझाया कि अगर आप जितना पैसा आप दारू में खर्च कर रहे हैं, शराब में पैसा खर्च कर रहे हैं, आप सुबह से लेकर शाम का रिक्शा चला रहे हैं या कुछ ड्राइविंग कर रहे हैं या कुछ और सब्जी बेच रहे हैं, उसका जो भी पैसा आ रहा है आप उसमें शाम को आके आपने दारू पी ली, और अगर वही पैसा अगर आप अपने बच्चे में पढ़ाने में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा समाज में एक अच्छा नागरिक तो आप दे सकते हैं। एक अच्छी सोच का एक बच्चा आगे बढ़कर बड़ा होगा तो समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान देगा। तो हमारी सबसे पहली महती आवश्यकता है कि हम नशे के प्रति जागरूकता लाएं कि वो नशे आदि ना बने। इसके प्रति हमें बहुत सारा काम करना है। और दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, ये एक समाज की ऐसी कुरीतियाँ हैं, सदियों से ग्रसित चला आया है। और सामाजिक क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने इसमें महती भूमिका निभाई है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कई ऐसे अभियान चलाए, सफलता के मुकाम पर पहुंचाए, जिसके माध्यम से हमने कई कुरीतियों को छुटकारा प्राप्त हुआ है। उसी में एक थी सती प्रथा, वो एक सामाजिक मंच के द्वारा ही आज खत्म हुई। बाल विवाह आज भी लोग कहीं दुबे छुप के करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे सामाजिक क्षेत्र के लोग होते हैं, शिकायत होती है, तो इससे शायद बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो एक नया दौर भी शुरू होता है। तो कन्या भ्रूण हत्या, मुझे लगता है एक महिला के ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। आपने देखा होगा परिवार में एक माँ अगर लड़की को जन्म देती है तो सबसे ज़्यादा विरोध उसकी सास, ननद के रूप में, देवरानी के रूप में, जेठानी के रूप में, शायद ससुर इतना विरोध नहीं करता होगा, भाई इतना विरोध नहीं करता होगा, देवर इतना उसके प्रति नहीं करता होगा। तो एक महिला ही महिला के प्रति खड़ी हो जाती है। तो एक हमें ऐसी सोच भी विकसित करनी है। और बीच में जब हमने एक बहुत अच्छी चीज़ें, एक सकारात्मक ऐसी चीज़ें हम आपस में देखते हैं, और जब भी बड़े बड़े मंच मिलते हैं हम आपस में कहते भी हैं कि बेटा हो तभी नहीं कही बेटे की बधाई हो, बेटी पैदा हो तब भी हमें बधाई के संदेश देना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा कहना चाहिए आपके घर में लक्ष्मी आई है, बधाई हो आपको। तो आपस में ये एक बहुत अच्छी एक चीज़ें शुरुआत हुई हैं। तो बेटा बेटी भेद करना तो अब बहुत कम हो गया है। हम लोग एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें अब ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। और
नीरज भाई लगातार जुड़े हुए हैं। और पता नहीं नीरज, हाँ बिल्कुल कटु सत्य है जे कि दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, नशे की हालत, ये समाज की कुरीतियाँ हैं। समाज को आगे बढ़ने में ये बहुत ज़्यादा अपना अहम रोल करती हैं, निभाती हैं। आपने देखा होगा गांव में, और गांव में अधिकांशता होता है कि आपस में लड़ते झगड़ते आप दारू पी लेते हैं, शराब के नशे में आपको होश नहीं होता कि आप कितना बड़ा गुनाह कर देते हैं। जब होश आता है तो कोर्ट कचहरी के आप चक्कर लगा लगा के अपनी जितनी भी कमाई होती है वो सब उसमें आपकी चली जाती है धीरे धीरे। और वही आपकी कमाई का हिस्सा अगर आप बच्चों में एजुकेशन में लगाएंगे तो एक दिन वो बच्चा एक अच्छा समाज में एक अच्छा नागरिक बनेगा, बड़ा होगा, अपने पैरों खड़ा होगा, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। इस पर हमें ध्यान देना है। तो ये जो आप ये प्लेटफॉर्म होते हैं, जो मंच होते हैं, आप अपनी बात शेयर करते हैं। अगर आपने 1% भी कहीं चेंज आपकी दूसरे की मानसिकता में ला दिया तो एक बहुत बड़ी सफलता है इस मंच की, इसके माध्यम से। और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अनुभवों को साझा करें, बदलाव लाएं समाज में। और चौधरी भाई जी लगातार जुड़े हुए हैं और आप सबके माध्यम से मुझे ये सब बातें कहने का एक सुखद अवसर मिला है। और आप सब जानते हैं मेरी पहचान, सबसे पहले मेरी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, और फिर लेखिका के रूप में है, राजनीति के रूप में आप मुझे बहुत बाद में पहचानते हैं। और मेरा दायित्व भी रहता है यही कि मैं समाज में बेहतर कर सकूं, अच्छा दे सकूं ज़्यादा से ज़्यादा, और आप सबकी निष्ठा पर खरी उतरूं। और राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य भी यही है। आज मैं इस मंच के माध्यम से आपके बहुत सारे कभी कभी ख्याल आते होंगे कि हृदय जी ने राजनीति में प्रवेश कर लिया। तो जब मैंने इन बच्चों को पढ़ाया तो मेरी एक क्योंकि मैंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, मैंने अपने पूरे कैरियर के प्रति जो त्याग किया है वो उन फुटपाथ पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए किया है। मेरे इस माध्यम से बहुत युवा पीढ़ी सुन रही होगी और मैं चाहती हूँ आज वो अपने मुकाम में हासिल करके मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है सफल होने के बाद, एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वो इस मुकाम पे पहुँचेंगे कि जो मैंने अभियान शुरू किया है वो उस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अपनी बात वहीं से शुरू करती हूँ। तो राजनीति में जब मैंने उन बच्चों को पढ़ाया तो मेरे एक स्वप्न था, एक ड्रीम था कि फुटपाथ पर जितने भी बच्चे हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो जितने मेरे संसाधन थे मैंने उतना पढ़ाया। आज मुझे 10 साल हो गए ऐसे बच्चों को पढ़ाए हुए। अब मैं चाहती हूँ आगरा से बाहर भी ऐसे बच्चे पढ़ें जिनके पास मकान नहीं है और सिर्फ फुटपाथ पर रहते हैं। मेरा हमेशा फोकस रहा है फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे, तो उन बच्चों को मैं और ज़्यादा अच्छी बेहतर शिक्षा दे सकें। तो मुझे लगता है कि हर रास्ता, जब मैंने दूसरों से अनुरोध किया, अपने जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनसे भी मैंने अनुरोध किया, आग्रह किया कि इस अभियान को मुझे कुछ सपोर्ट मिले, तो मुझे लगा है अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे इस रास्ते का चुनाव करना पड़ा। और आज इस मंच के साथ मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहला मेरा दायित्व, मेरी प्राथमिकता राजनीति में आने के बाद यही रहेगी कि मैं उन बच्चों को ख्वाब पूरे कर सकूं, उन बच्चों के हाथ में कलम दे सकूं, एक समाज में अच्छा नागरिक बनाने का उद्देश्य मेरा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा कर सकूं। ये मेरा लक्ष्य है, मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे संघर्ष करना पड़ेगा। मैं संघर्ष करूंगी क्योंकि अभी मैंने शुरुआत में कहा ना, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो हर इम्तिहान में खरी उतरूंगी। तो मैं अपने जो हमारी पीढ़ी है, जो सफलता के मूल मंत्र हैं, उनमें सबसे पहले हमें यही रखना है कि हम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें, पूरा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें, पूरे डेडिकेशन के साथ। जो भी हमारी डिज़ायर है, सबसे पहले मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की थी कि 3 स्टेप हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने चाहिए और उसी के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। और कभी भी निराशा, नकारात्मकता अपने अंदर नहीं लाएं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपका मंजिल मिलेगी, सफलता मिलेगी, अपने उद्देश्य में हमेशा आगे बढ़ेंगे।
और नीरज भाई, नीतू सोलंकी जी भी सब जुड़े हुए हैं। बड़े भाई, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करने का अवसर मिला। जो भाई वीर अभिमन्यु जी भी जुड़े हुए हैं लगातार, और अक्सर मेरी बात होती रहती है। मनोज भाई भी, बहुत पहले समाज सेवा हम लोग साथ में काम करते रहे हैं। मनोज भाई थैंक यू। और पंकज भाई का तो मैं दिल से हमेशा आभार व्यक्त करती रहूँगी। और पवन आगरी जी, हम सब लोग मिलकर हमेशा एक समाज में बेहतर करने का काम करते रहते हैं और चाहते हैं पूरी निष्ठा के साथ काम हो, और उसमें प्रभु का हमेशा, ईश्वर का हमेशा साथ मिला है। और अपने शहर आगरा की तो मैं हमेशा आभारी हूँ। मैं बड़े पूरे खुले दिल से, पूरे मन से मैं कहती हूँ कि मुझे आगरा से बहुत स्नेह मिला है, सम्मान मिला है, और उसकी मैं हमेशा सम्मान करती रहूँगी, हमेशा अच्छा देती रहूँगी। और जो भी अनुभव मुझे इस सफलता में, और भाई चौधरी पंकज जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने जो मुकाम मैंने हासिल किया है, उस मुकाम में जो हमें संघर्ष किए हैं, जो हमें उस रास्ते में कई रुकावटें आई हैं, मैं कहाँ कैसे पहुँची हूँ, तो उन चीज़ों को मैं एक और लोगों को शेयर करूँ। सफलता के जो मूल मंत्र हैं, किसके माध्यम से ऐसे हम पहुँचे हैं, ये सब चीज़ें मुझे आज कहने का मौका मिला है। तो इसी तरह से हम आपस में जुड़े रहें। मेरी युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा है, क्योंकि देश का भविष्य है वो बेहतर करेंगे। आज हम जो करते हैं, कल जो मैंने किया, हमने या आपने जो किया है, वो हमारे सामने आज है। आज हम जो करेंगे वो कल हमें उसके परिणाम मिलेंगे। तो हमारी युवाओं से यही अनुरोध है कि वो एक बहुत संघर्षशील होते हैं हमारे युवा, उनमें अनंत ऊर्जा होती है, उत्साह होता है, विश्वास होता है, बस धैर्य की ज़रूरत होती है। धैर्य रखें, अगर धैर्य रखेंगे तो तरक्की करेंगे, कामयाबी के पायदान पर पहुंचेंगे, सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे एक ना एक दिन। मैंने कहा ना, सफलता अगर ठान ले, एक दिन में नहीं मिलती है, अगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम लगातार कोशिश करते रहें, प्रयत्न करते रहें, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। जब हम आगे बढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कभी लुढ़क भी जाते हैं, साइकिल सीखते हैं, कभी गिर भी जाते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करते रहना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये मैंने पहले ही कहा था। ये तो मेरा मूल मंत्र है, मेरे मूल मंत्र का सफलता का राज यही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और ये मूल मंत्र मैं हमेशा सब लोगों को देना चाहती हूँ कि ये हमेशा अपने गांठ बांध कर रख लें, तभी आपको सफलता मिलेगी। और इस मंच के माध्यम से एक बात और शेयर करना चाहूँगी अपनी युवा पीढ़ी से, कि अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान हमेशा करें। कहीं ना कहीं जब हम बहुत आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ें, नैतिक मूल्य हमारे पीछे छूट जाते हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं। जब हम वृद्धाश्रम में जाते हैं, उन माता पिताओं की बात सुनते हैं, तो आप समझ सकते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। जितने वृद्धा आश्रम हमारे देश में कम होंगे, हमें एहसास हो जाएगा, हमें और आपको, कि हमारी युवा पीढ़ी की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। माता पिता बड़े अरमानों से आगे बढ़ाते हैं बच्चों को। हम सब जानते हैं, हमारे बच्चे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ हम बड़े करते हैं। अभी कल ही की एक बात है, दिल्ली का एक मुद्दा था वैक्सीन को लेके। जब मैंने वो न्यूज़ में देखा, मेरी आंखें नम हो गईं। एक माँ, मैं अभी संस्कार की बात कर रही हूँ, एक माँ 65 साल की, वो मुख्यमंत्री से अपील करती है, मेरे हिस्से की वैक्सीन मेरे बेटे को लगा दी जाए। आप सोचिए, वो माँ बाप जो आप पर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं उम्मीद में, और जब उनको ज़रूरत होती है तो आप वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। तो अब आप कितने भी मुकाम पे पहुंच जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, आप अपने नैतिक मूल्यों को, ये हमारी धरोहर है,
हमारे देश की संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। मैंने शुरू में कहा ना कि हमारा हिंदुस्तान गांव की मेड़ों में बसता है। मीठी मीठी जो एक अंदर जो भावना रहती है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में पुष्पित और पल्वित होती है। तो हमारी संस्कृति कभी नहीं कहती है कि हम अपने बुजुर्ग माता पिता को हम वृद्धाश्रम में छोड़े आए। ये बहुत बड़ा एक, जिस तरह से अभी पंकज भाई ने 2-3 मुद्दे उल्लेखित किए थे, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशाखोरी, इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी बुराई है वृद्धा आश्रम का ज़्यादा होना। तो ये चीज़ें हमें बदलाव लानी है, मिलकर ही लानी है। जब हमारे बच्चे होते हैं परिवार में, हमें उनमें ऐसे संस्कार लाने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सोचते रहते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, मैं बहुत सारी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से, कि और कहते भी हैं कि जब हम बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा देते हैं, विदेश में भेज देते हैं, माता पिता अकेले रह जाते हैं अपने उसी पुराने घर में, नौकरों के साथ, ड्राइवरों के साथ, चौकीदारों के साथ उनकी ज़िंदगी बढ़ती है। तो ऐसा ना हो कि हम उच्च शिक्षित करके बच्चे को हम अंतिम समय में हम एक अकेलेपन के शिकार हो जाएं। ये जिम्मेदारी उन बच्चों पर बहुत बड़ी है कि वो अपने पेरेंट्स को हमेशा सम्मान दें। पहली ज़रूरत उनके अपने पेरेंट्स होने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें बहुत गहराई से देखना है और हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि सफलता, मैंने शुरू में कहा था, सफल 3 शब्दों से मिलकर बना है। सफल, फल, सफल यानी कि फल सहित, उपलब्धि सहित आपने कितनी प्राप्ति की है। हम चाहते हैं, हर किसी की कोशिश होती है कि समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, काम, दाम, नाम, मान, सम्मान सभी में उसकी एक वैल्यू हो, पूछ हो, सब उससे पूछें, सलाह मशवरा करें। ये हम सब की चाहत होती है, क्योंकि एक तभी व्यक्ति कामयाब होता है। कामयाब का मतलब ये नहीं है, सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छी एक नौकरी हासिल कर ली, आप लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है। सफलता का मतलब है कि आप समाज में कितने महत्वपूर्ण हैं, आपके विचार कितने महत्वपूर्ण हैं, आपकी बात का कितना सम्मान है। ये भी सफलता का है कि आप एक पूरे समाज में बैठे हैं, आपकी बात का कितना तवज्जो मिल रहा है। ये सब चीज़ें आपकी सफलता के पायदान में आती हैं। नीतू सोलंकी लगातार जुड़ी हुई हैं। युवाओं के लिए आपकी ओर से अलविदा कहते हैं। जी भाई, बहुत सारी बातें हो गई हैं और मैं चाहूँगी इस मंच के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़ें। सब लोग, सबसे अनुरोध है, और अपनी सफलता के बीच में जो संघर्ष के रास्ते तय किए हैं, जो बहुत सारे अनुभव आए हैं, वो अनुभव आप दूसरे लोगों को शेयर करें। आपसे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में ढालेंगे उन सब चीज़ों को। और इसी के साथ मैं एक बार पुनः सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। सभी की उपस्थिति को रेखांकित करती रही मैं, और कोशिश करती रहूँ सभी का स्नेह मिलता रहे इसी तरह से। इसी के साथ मैं एक बार पुनः इंटरप्राइजेस के भाई चौधरी पंकज सिंह जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ एक बार पुनः इस मंच के साथ, और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, परिवार में अपने परिवार के साथ खुश रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।